2 टायर फूटे थे सर, 4 टायर पंचर हुए थे। पुलिस वालों ही उनके साथ में मिले हुए सर। गाड़ी रोक देता तो वो सर लूट लेते। बेल्ट पूरी वलेटी गई नाल ही दे। मोबाइल भी जाना था, पैसा भी जाना था और सट पेट भी लगा जानी थी। लुटेरों ने किलर पट्टे की मदद से लूटनी चाही ट्रक। 10 किलोमीटर तक लुटेरे करते रहे पीछा। कौन है इसके पीछे जिम्मेवार? क्या है ये किलर पट्टा? आइए बने रहिए हमारे साथ, हम सभी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मैं नेगी नीरज सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी पर। दोस्तों, देश के दूसरे सबसे बड़े हाईवे यानी भारतमाला हाईवे पर एक लूट को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था। किलर पट्टे की मदद से लूट को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था। एक ट्रक को लूटने का प्रयास किया जा रहा था। सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हाईवे पर हो चुकी है, भारतमाला हाईवे पर हो चुकी है। आइए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसकी जानकारी देंगे। देश के दूसरे सबसे बड़े हाईवे पर एक वारदात को अंजाम दिया जाता है। स्थान होता है भारतमाला हाईवे पर। लुटेरों द्वारा एक ट्रक को, एक ट्रेलर को लूटने का प्रयास किया जाता है। लूटने का प्रयास किस तरह से किया जाता है, यह एक बेहद ही अनोखा तरीका है। एक फिल्मी अंदाज द्वारा लुटेरों द्वारा ट्रेलर को रोकने का प्रयास किया जाता है। इसमें ड्राइवर की जान को भी नुकसान हो जाता है, वह अपनी जान बचाकर भागता है। दोस्तों, यह वारदात देश के सबसे बड़े यानी देश के दूसरे सबसे विशाल हाईवे भारतमाला हाईवे पर घटती है, जहां पर थराद से सातलपुर के बीच में भाबर के पास एक ट्रेलर को, एक ट्रक को बेहद ही फिल्मी अंदाज द्वारा एक स्टाइल मारकर लुटेरों द्वारा लूटने का प्रयास किया जाता है। यह प्रयास कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न का विषय है, सवाल का विषय है, क्योंकि यह बहुत ही अनोखा तरीका है। बात करें जो भारतमाला हाईवे है, यह 550 जिलों को आपस में जोड़ती है, 4 लेन हाईवे को आपस में जोड़ती है। 6 लाख से अधिक करोड़ लागत इस हाईवे को बनाने में आई है। 6 लाख करोड़ से अधिक लागत से यह हाईवे बना है, परंतु इस हाईवे में सुरक्षा की चूक होती हुई दिख रही है। ड्राइवर की जान को खतरा इस हाईवे में दिख रहा है। दोस्तों, ये वारदात क्या है आपको बता दें कि एक गैंग है, लुक्खा गैंग। इसने ट्रेलर को रुकवाने का प्रयास किया, ट्रेलर को लूटने का प्रयास किया किलर पट्टे का प्रयोग करके। आपको बता देंगे हम किलर पट्टा भी क्या है, इसमें हम आपको बता दें ये पूरी जानकारी क्या है। एक ट्रक है जिसका नंबर है RJ19GF 4719। इस ट्रक को लुटेरों द्वारा किलर पट्टा यानी कील लगे हुए पट्टों द्वारा उसे फेंक कर रोकने का प्रयास किया गया। लुटेरों ने कीलों से बना हुआ एक पट्टा, जो फॉरेन कंट्रीज में चोरू चक्कों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाता था, आप सभी ने भी फिल्मों में इसे देखा होगा, खबरों में इसे देखा होगा, जिसे ट्रैफिक स्पाइक्स भी कहा जाता है, उसे रोड पर फेंका गया, जिसके ऊपर ट्रक चलकर आया और ट्रक के टायर पूरी तरह से फट गए, नेसो नाबूद हो गए। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप देख ले। लाया था, ये रोक, तेरे टायर में आग लग रही है। अरे मैं जो लगने दे, तेरे क्या तकलीफ है? मेरे लग रही है आग तो। नटानी पूरा बेल्ट पूरी वलेटी गई नाल ही दे। टायर ही गया और तो कुछ नहीं गया ना, हैं? और जान बच गई यार, मार भी देते। नहीं तो मोबाइल मबूल सारा कुछ जाना ही। मोबाइल भी जाना था, पैसा भी जाना था और सट पेट भी लगा जानी थी। सही है यार, ग्रुप च पा दिੰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਆਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਹੀ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰੀ। ਆਵੇ ਜੇ जो पता लगा था एक ही पता। ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਬੰਦਾ, ਪਟਾ ਇਦਾਂ ਆ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਲਟ ਵਿਛਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਟਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਗੱਡੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਲਈਦਾ ਦਈਦਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। 2 टायर फूटे थे सर, 4 टायर पंचर हुए थे और पुलिस वालों ही उनके साथ में मिले हुए सर। सारे मिले हुए थे सर पुलिस वाले, और मैं खुद था सर गाड़ी पे, और वो गाड़ी नहीं रोकी, इसलिए सर मामला सही हो गया। और गाड़ी रोक देता तो वो सर डीजल चोरी लूट लेते, सारा मामला हो जाता सर। ये बात थी। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार ट्रक के सभी टायर नेसो नाबूद हो चुके हैं। ट्रक का लाखों का नुकसान भी हो चुका है। बात यही नहीं रुकती, यहाँ तो ट्रक ड्राइवर की जान भी खतरे में थी। जी हाँ, हम बता दें, लुटेरों ने पहले तो ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया। जब ट्रक नहीं रुका, जब ड्राइवर ने अपने सूझबूझ का प्रयोग करते हुए, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए ट्रक को वहां से भगाना शुरू कर लिया। लुटेरों ने ट्रक ड्राइवर को यह तक भी कहा कि आपके टायर में आग लग चुका है। ड्राइवर ने कहा मैं देख लूंगा और ट्रक को भगाता रहा।
ड्राइवर के ट्रक में आग भी लग चुका था, यानी ड्राइवर के ट्रक के टायर में आग लग चुका था क्योंकि उसके टायर पूरी तरह से फट चुके थे। जो रिम थी उस रिम पर ही ड्राइवर गाड़ी को चला कर लाया, ट्रक को एक ढाबे तक चला के लाया। जब ड्राइवर ट्रक को एक ढाबे के पास 10 किलोमीटर के बाद रोकता है तो वह लुटेरे वहां से पीछे मुड़ जाते हैं। ऐसे में ड्राइवर का कहना है कि उसने पुलिस को भी इस वारदात के बारे में बताया, पुलिस को बुलाया, पुलिस भी आई। जिस प्रकार आपने देखा कि ड्राइवर का यानी ट्रक का तो पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। जब पुलिस आई तो पुलिस ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं करी, किसी प्रकार के लोगों को इस केस के मामले में नहीं पकड़ा गया। तो यहां सवाल सबसे पहले यह उठता है कि इसका जिम्मेवार कौन है। अगर बड़े वारदात को अंजाम दिया जाता, यानी ट्रक को लूटा जाता, ड्राइवर का मर्डर हो जाता, या ट्रक के सामान को, माल को लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता, कहीं ले जाया जाता, तो ऐसे में फंसता कौन, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी को पता है ऐसे में ड्राइवर ही फंस जाता है, सारी बात ड्राइवर पर ही आ जाती है। दोस्तों ऐसे में बेचारा ड्राइवर अपने जान को तो बचा पाया, पर अपने ट्रक का बहुत बड़ा नुकसान उसने अपने सामने होते हुए देखा। वहीं बात करें जो पट्टा जिसमें कीलें लगी हुई थी, जिस कीलों के द्वारा ट्रक को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लूटने का प्रयास किया जा रहा था, या कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था, वो पट्टा टायर के रिम में ही लिपटा हुआ है। यानी टायर तो फट चुका है, वो पट्टा जिसमें कीलें लगी हुई थी वह रिम में ही लिपटा हुआ है। ड्राइवर उसे निकालने का प्रयास कर रहा है। ड्राइवर के टायर पूरी तरह से जल चुके हैं, बाकी जो टायर बचे हुए हैं वह भी पंचर हो चुके हैं। ड्राइवर इस हालत में अपने ट्रक को 10 किलोमीटर तक चला कर लाया क्योंकि उसे अपनी जान भी बचानी थी। ये ड्राइवर तो खुशनसीब था, इसकी किस्मत अच्छी थी, यह बच गया, वरना क्या पता किस प्रकार की घटना आज हमारे सामने हो जाती, भारतमाला हाईवे पर हो जाती। दोस्तों तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि लुटेरों का मकसद क्या था। क्या चोरी करना मकसद था, लूट करना मकसद था, या ड्राइवर को मारना मकसद था? मकसद कुछ भी हो, यहाँ सवाल यह उठता है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है। हम सुरक्षा में चूक की बात केवल इसलिए ही नहीं कर रहे क्योंकि आज यह एक गाड़ी के साथ बीता। ऐसा ही एक मामला हमें गुजरात में उसी हाईवे पर, भारतमाला हाईवे पर, जो देश का दूसरा सबसे विशाल हाईवे है, वहीं देखने को मिला। थराद से गांधीधाम, यानी उसी वे पर कहीं ना कहीं यह मौजूद है, आप मैप में देख सकते हैं। उसी जगह पर गुजरात में एक और इंसिडेंट होता है, एक और वारदात होती है, जिसमें हम देखते हैं कि रोड में कील बिछाए हुए हैं, यानी ऐसे कील जो ट्रक के टायर को फाड़ दे, या ट्रक के टायर को नेसो नाबूद कर दे, या पंचर कर दे। भैया थराद से इधर अपने जाते हैं गुजरात गांधीधाम की तरफ, उधर हर रोड पे ये ध्यान रखना, ये खीले डालते हैं टायर वाले खीले डालते हैं। इस गाड़ी के 2 टायर पंचर हो गए, मेरे एक लग गया था, टायर को पंचर नहीं हुआ, बच गया। कितने किले होती है ये देखो, खील मेरे को मिला है 8 खील। ये थोड़ा सा दूर गया, 50 फुट दूरी गया, तभी इतना खील मिल गया। इसलिए आप कृपया करके ध्यान रखें और बीच वाले रास्ते से चलाएं गाड़ी, और गाड़ी की इस मोबाइल में ध्यान कम दे, रोड पे ध्यान थोड़ा ज्यादा दे, ये से खीले ज्यादा डालते टायर वाले। हो सकता है ये कहानी भी कहीं ना कहीं उस वारदात से जुड़ी हो। तो सवाल यहाँ यह उठता है कि एक ही हाईवे पर बार बार ऐसी चीजें कैसे सामने आ रही है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि हो सकता है ये टायर पंचर वाले का भी कार्य हो अपने काम को बढ़ाने के लिए, परंतु सवाल यही है कि कैसे, कौन है इसके पीछे जिम्मेवार, क्यों सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो रही है। सरकार को SOS सिग्नल को भी थोड़ा और बेहतर और सुचारू करना चाहिए, ताकि ड्राइवर जब ऐसी बड़ी संकट में हो, जब उसके पीछे लुटेरे 10 किलोमीटर तक पीछा भी करे, ऐसे में उसकी गाड़ी भी पूरी तरह से खराब हुई पड़ी हो, उसके टायर पूरी तरह से फटे पड़े हो, ऐसे में वह क्या करे। तो दोस्तों यह हमारी वीडियो जो भी देख रहे हैं उन सबको एक जरूरी सूचना मैं देना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ड्राइवर उस हाईवे से जा रहा है, गुजरात से जा रहा है या थराद से गुजर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखे कि सड़क पर क्या बिछा है। थोड़ी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए अपनी गाड़ी को चलाए, अपनी जान को सलामत रखे, अपनी गाड़ी को सलामत रखे। ऐसे में सवाल उठाते हुए ड्राइवरों का यह कहना भी है कि प्रशासन इस बात पर क्या कर रही है। आप सभी की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।